बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारी इस ख़ास पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। तारीख़ें आती और जाती रहती हैं, महीनों में तब्दील होकर सालों में बदल जाती हैं, मगर कुछ तारीख़ें ऐसी होती हैं कि जिनके याद आते ही दिलो दिमाग पर यादों का एक सैलाब सा उमड़ पड़ता है। उन्हीं अहम तारीख़ों में एक तारीख़ है 15 अगस्त 26 जनवरी। 15 अगस्त जब हमने आज़ादी की सांस ली, 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क का कानून बना, संविधान बना और लागू हुआ। आज आप देख रहे होंगे कि हर तरफ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वीर अमर शहीदों को अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। बेशक अगर उन्होंने अपने फांसी के फंदे को न चूमा होता, अपनी जान कुर्बान न की होती, तो आज हम इस आज़ाद मुल्क में इस आज़ादी की सांस को न ले रहे होते। आइए, इस मौके पर हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, खुशी का मौका है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत जो हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। सर, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब के लिए अगर मैं सिर्फ ये बताने पे आऊँ और तारुफ़ का जिक्र करूँ आपका, तो मेरा ख्याल एक बड़ा वक्त चाहिए है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारे इस देश का जो मान सम्मान बढ़ाया है अपनी सेवाओं से, उसके लिए भारत सरकार ने और हमारे इस देश की गवर्नमेंट ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या उसके अलावा न जाने कितने अवार्ड आपके हिस्से में आए, जिसमें मैं ख़ास तौर से अगर जिक्र करूं तो डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड। उसके अलावा आपने बहुत सी सेवाएं दी हैं। हमारे देश के जो बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी आपकी सेवाएं रही हैं, और हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त अवध लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज में आप पूर्व भाग्याध्यक्ष, और इस वक्त आपकी बड़ी बड़ी सेवाएं हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। और कहते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है, और अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारे अंदर जो योग्यता है, हमारे अंदर जो सलाहियत है, एबिलिटी है, हम उसका भरपूर योगदान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में जब आपके सेवाएं स्वास्थ्य की हों, तो 26 जनवरी का पर्व हो और यूथ ख़ास तौर से आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ कोठारी कमीशन ने सन 1964 में अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था कि भारत देश का जो भविष्य है वो स्कूलों में है, कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, और यही हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में आप हमारे यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबों को और देखने वालों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब 15 अगस्त जैसे अभी आपने कहा, और 26 जनवरी हम एक पर्व के रूप में ही मनाते हैं जी। और जब हम कोई पर्व मनाते हैं तो हम कभी कभी अपने मन में एक कोई संकल्प भी करते हैं जी। और जैसा आपने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा संकल्प तो थोड़ा डॉक्टर की तरफ होगा और लोगों के स्वास्थ्य के बारे में होगा। और मैं आपसे इस बात से वाकिफ़ हूँ कि जो हमारी यूथ, हमारा ये कंट्री जो है, वो सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन हमारे देश में है इस टाइम, और उनसे बहुत उम्मीदें हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ आप कुछ भी तभी कर पाएंगे, मैं डॉक्टरों को भी कहता हूँ, जब आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे। जी। बीमार रह के ना आप कोई काम कर सकते हैं, ना देश को में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना फैमिली को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहना एक बहुत बड़ा धर्म है, मैं तो कहता हूँ जी। और स्वस्थ रहने के लिए हमने देखिए एलोपैथी में, मैं चूँकि एलोपैथी विधा से हूँ, हमने दवाएं बहुत नई नई आविष्कार कर ली, हमने बहुत बड़ी बड़ी जांचों का आविष्कार कर लिया, चीज़ों को पता लगाना भी थोड़ा आसान हो गया है। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अपने जीवन शैली को ऐसा रखिए कि आप बीमार ही ना पड़िए। एक कहावत है, मेरे ख्याल से इस समय वो देश के लिए बहुत बड़ा चरितार्थ कर रहा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। कई मरीज आते हैं, साहब बहुत महंगी है, महंगी जांचें हैं, तो
जांचें तो महंगी होंगी, दवाएं भी महंगी होंगी, लेकिन मैं कहता हूँ आप बीमारी क्यों पड़ें। तो आपको अगर स्वस्थ रहना है, देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है, तो आपको अपनी जीवन शैली में बहुत सुधार लाना है। मैं यंगस्टर को देखता हूँ, उनकी जीवन शैली में स्ट्रेस तो है ही है, क्योंकि आजकल कोई भी काम आप करते हैं स्ट्रेस होता है। तो उस स्ट्रेस के ऊपर आप फिर स्मोकिंग का सेवन काफ़ी यंग लोग कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन बहुत लोग कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन बहुत लोग कर रहे हैं, रादर एक फैशन सा बनता जा रहा है। और ये प्रूव हो चुका है, ये सब चीज़ें भी किसी भी तरह से लॉन्ग टर्म में शरीर को स्वस्थ रखने में मदद नहीं करती है। तो मैं तो आज के दिन यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, अपनी जीवन शैली ठीक रखें, अपना खाने पीने का जो तरीका है, जो क्या आप खाते पीते हैं, और थोड़ा एक्सरसाइज का भी अपने रूटीन में ध्यान करिए। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि अरे जब मैं 50 साल का होऊंगा तब मैं ये सब करूँगा। ये सब नहीं, मैं तो ये कहता हूँ बचपन से ही अगर इसकी आदत डाली जाए, जीवन शैली अच्छी रखी जाए, तो कोई भी बीमारी पहली बात तो आएगी नहीं, और आएगी तो वो बीमारी को ठीक करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ मैं एक चीज़ फिर मैं कई बार कह चुका हूँ, अभी हमने 2-3 साल पिछले जो गुजरे हैं उसमें हमने कोविड को काफ़ी झेला है, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई है। लेकिन मृत्यु से हमने एक लेसन सीखा कि कौन लोग कोविड में मरे ज़्यादा, तो वही लोग कोविड में मरे जिनको कोई न कोई कोमॉर्बिडिटी, जिनको कोई न कोई बीमारी थी जी पहले से। और बीमारी क्यों हुई? क्योंकि उनकी जीवन शैली सही नहीं थी। तो आपने देखा डेथ जितनी भी हुई, किसी को मोटापा था, किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को डायबिटीज़ थी, किसी को किडनी डैमेज थी, किसी की लीवर डैमेज थी, उन लोगों की डेथ ज़्यादा हुई। ये तो नोन फैक्ट है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कब कौन सी बीमारी आएगी, क्या एक एपिडेमिक आएगा, कुछ पता नहीं होता है। इसलिए ऐसे एपिडेमिक को फेस करने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, और उस स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए अपनी जीवन शैली पर विशेष ध्यान देना है। मैं मेरे ख्याल से एक बार पुनः मैं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब, चूँकि आपकी जो स्पेशलिटी है, वैसे तो आप हर फील्ड के एक्सपर्ट मैं आपको देखता हूँ, चूँकि पल्मोनरी मेडिसिन का है आपका, और इसमें बड़ी सेवाएं आपकी हैं जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन कहलाता है। इसमें ख़ास तौर से जो यूथ है, अब ये देखा जा रहा है कि इस वक्त कार्डियक अरेस्ट का, ख़ास तौर से लंग्स फेल्योर का, इस किस्म की बहुत सी बीमारियां हैं जो खान पान हमारा है। इसमें ख़ास तौर से मैं चाहूँगा कि चूँकि आपने कहा ना कि हर आदमी का अपना एक एम होता है, फ़ौजी जो है आज के दिन अपनी जो फ़ौज की ताकत है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारे जो देश की रक्षा करने वाली एजेंसीज़ हैं वो अपना प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये तभी मुमकिन है जब हमारा देश का यूथ भी तैयार हो। तो ऐसे मौके पे आप क्या अलर्ट और क्या बताना चाहेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें भी इस वक्त एहतियात करनी चाहिए, और बीमारियों का संकेत और अलार्म कब आ जाता है कि जब हमको होशियार हो जाना चाहिए? चलते चलते हम चाहूँगा कि इशारा आप देते चलें। देखिए, आपने कहा कि मैं चेस्ट डिजीज़ का एक्सपर्ट हूँ, तो चेस्ट की जो कॉमन बीमारियाँ जो हम लोग रोज़ देखते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, अस्थमा है, COPD है, लंग कैंसर है, ये सब कॉमन 4-5 बीमारियां हैं जो हमारे देश में ज़्यादा। अब अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि फेफड़े के दुश्मन कौन लोग हैं। ऐसे वो शरीर के भी दुश्मन, फेफड़ा एक शरीर का हिस्सा है और बहुत वाइटल हिस्सा है। हम हार्ट की बात बहुत करते हैं, लेकिन फेफड़े की बात हमें बड़ी खुशी है आपने छेड़ा फेफड़े की बात। फेफड़े के दुश्मन जो हैं, वो सबसे बड़ा दुश्मन फेफड़े का स्मोकिंग है, अभी मैंने जिक्र किया जी। दूसरा दुश्मन अगर फेफड़े का है, जो हमारे गांव में जो लोग खाना पकाते हैं, जिसमें चूल्हे में लकड़ी और कंडे का, जिसे हम बायोमास फ्यूल कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, वो उतना ही ख़राब है जितना कि 20-30 सिगरेट या बीड़ी पीना।
तो ये दो चीज़ फेफड़े के बहुत बड़े दुश्मन हैं जो फेफड़ों को कमज़ोर करते हैं। और फेफड़ा अगर कमज़ोर है और कोई ऊपर से बीमारी हो गई तो और भी परेशानी आ जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ फेफड़े को स्वस्थ रखिए। जो फेफड़े के जो बीमारियां जिससे होती हैं, जैसे किसी को टीबी हो गई तो हमेशा हम लोग कहते हैं भाई आप पहले शुरू में निदान कराइए। टीबी को तो मैं हमेशा कहता हूँ कि टीबी 100% ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन फिर भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है 3 लाख लोग पिछले साल लगभग हमारे देश में टीबी से मरे। टीबी से ज़्यादा ख़राब बीमारी COPD है जो कि स्मोकिंग इंड्यूस्ड है। जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं या गांव की हमारी माताएं बहनें खाना जो चूल्हे और लकड़ी पर बनाती हैं, हाल हमारे देश ने नया प्रोग्राम उज्ज्वला चालू किया जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मतलब हमारी सरकार दे रही है, गैस इनकरेज कर रही है कि सब लोग खाना गैस या बिजली पर ही बनाएं। तो इन सब चीज़ों से बचना, फेफड़े को मजबूत करना, फेफड़े को स्वस्थ रखना, और अगर कोई फेफड़े की बीमारी हुई तो उसका तुरंत निदान कराना और उसका इलाज कराना। इस तरह से हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। एक बात और, देखिए फेफड़ा कोई शरीर से अलग नहीं है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, जैसे मैंने शुरू में बताया कि लाइफ स्टाइल अपनी अच्छी रखिए, एक्सरसाइज करिए, अपनी डाइट को सही से लीजिए, समय से लीजिए, ये सब बातें इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब आपका स्वस्थ रहेंगे तो आपका सारा सिस्टम स्वस्थ रहेगा, और जब सारा सिस्टम स्वस्थ रहेगा तो उम्मीद की जाती है कि फेफड़े भी स्वस्थ रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे जो यूथ है उसे आपने हर रोज़ हम कोई ना कोई शपथ लेते हैं। आज हम फिर शपथ लेते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत रहेंगे और हमसे जो भी ईश्वर ने हमें सलाहियत दी है उस सलाहियत के साथ हम अपने देश को कामयाबी की तरफ और आगे बढ़ने के लिए हमारा जो भी योगदान होगा हम उस योगदान को इस देश के निर्माण के लिए हमेशा से देते रहे हैं और देते रहेंगे। उन अमर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम अपनी सलाहियत का सही इस्तेमाल करें, जो देश का नाम रोशन करने के लिए, इस तिरंगे की धरती माता के मान मर्यादा के लिए हम हमेशा से तत्पर थे, हैं और रहेंगे। हमें डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा कीमती समय हमें हमारी टेलीविज़न को और हमारी टीम को आपने दिया है। इस योगदान के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आज के इस मौके पर हम आप सब से आह्वान करते हैं कि हम सब मिलकर एक होकर इस मुल्क की तरक्की के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।